हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो न्यू वीडियो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं कि अभी एमसीआरई के जो भी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं, तो उनको लेकर एक नोटिस आया है। ठीक है, आप नोटिस नंबर एम्स का जो है वो नेम और यहाँ से एड्रेस यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस में देखो यहाँ से सब्जेक्ट दे रखा है आपको, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर रिमेनिंग पोस्ट ऑफ सीआरई 2024, यानी कि जो सीआरई 2024 है इसके जो बचे हुए जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनको सीबीटी मोड में कराने के लिए यहाँ से एम्स ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें देखो इन्होंने आगे बताया है कि दिस इज़ एन रेफरेंस ऑफ नोटिस, ये नोटिस नंबर ये आपका जो डेट ये है रिगार्डिंग कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी कि सीआरई 2024। यहाँ से आगे देखो पढ़ते हैं, सर्टेन मेंशन नोट 1 वाज डिसाइडेड टू हेल्ड ए लेटर स्टेज टू कॉम्प्लीमेंट टू द लेटर। यहाँ से देखो यानी कि इन्होंने निकाला है कि आपका एग्जाम है उसको थोड़ा बाद में यानी कि कराने के लिए इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये जो नोटिस नंबर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 171/2025। तो यहाँ से देखो इसमें कौन कौन सी पोस्टेज हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तो 30 नंबर की जो पोस्ट है, यानी कि इसका एच नंबर 1 है, यानी कि क्रमांक, और ये जो है जनरल जो कीपर है। ठीक है, तो यानी कि देखो इसमें कौन कौन सी आती है आपका, इधर देखो आपकी जो यहाँ पे पोस्ट नेम है, तो यहाँ से देखो इधर मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से देखो जनरल स्टोर कीपर जो है एम्स न्यू दिल्ली में है इसका इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो पे लेवल है वो 6 है, यानी कि 6 है। आपको यहाँ से बैचलर डिग्री चाहिए होती है और यहाँ से 2 ईयर्स एक्सपीरियंस स्टोर कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर ऑफ सर्टेन रेप्यूटेड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपका यहाँ से लगभग आपका 2 साल का यहाँ से एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टोर कीपर जनरल ये सेकेंड है, इसका भी यहाँ से CAPFIMS यहाँ से इंस्टीट्यूट है, ये नेम है। यहाँ से पे लेवल 6 मिलता है आपको। ठीक है, तो मर्जली यहाँ से जो भी ग्रुप ऑफ पोस्ट यानी कि जैसे 62 से बचेंगी, तो यहाँ से स्टोर कीपर जनरल ये भी आपका AIZA आइजोल जो है, ठीक है, ये करवाएगा। तो यहाँ से भी इसकी भी यहाँ से लगभग बैचलर डिग्री और आपके यहाँ से जो मांगे गए हैं वो सारा कुछ यहाँ से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ पे इसका जो एच नंबर 2 है और इसका जो है पोस्ट जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, यहाँ से इसका जो है ये आपका रेसिपेंट यहाँ से पोस्ट नेम है और आपका जो एम्स डेली है वो करवाता है। पे लेवल आपका 5 है। ठीक है, इसमें एसेंशियल जो है डिग्री वगैरह है आपकी, लगभग आपकी डिग्री चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में आपको यहाँ से चाहिए। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसके बाद आपको एक कोई भी कंप्यूटर पे आपने वर्क किया हो, ये भी है। तो यहाँ से मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। अभी देखो मैं पोस्ट के नाम यहाँ से ज़्यादा वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ। देखो फिर बोलते हो कि सर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, काम का नहीं होता, लेकिन काम का ही बता देता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजी यहाँ से टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसका भी आपका होगा, आपका OT का भी होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट का और टेक्नोलॉजिस्ट OT का आपका यहाँ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी होगा। ठीक है, यानी कि CAFIMS। तो यहाँ से एम्स न्यू दिल्ली का है इंस्टीट्यूट, इनका भी पे लेवल 5-6 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद है आपका कोड नंबर यहाँ से हो आपका 43, यानी कि देखो इसमें है डेमोन्स्ट्रेटर फिजियोथेरेपी आपका जो है इसमें पोस्ट वगैरह है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट जूनियर ऑफिसर वगैरह यहाँ से इसमें आएंगे। तो देखो पोस्ट नेम आपकी यहाँ से दे रखा है आपको जो पे लेवल है। तो इसके बाद देखो इन्होंने क्या निकाला, यानी कि ऐसी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, हाँ, केयर टेकर, आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर, आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसका भी है सैनिटरी इंस्पेक्टर GDI, सैनिटरी इंस्पेक्टर GD ग्रेड 2, यहाँ से देखो GD का मतलब ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले जो एग्जाम से आपके यहाँ से कराना अभी बाकी है। देखो इसके बाद इन्होंने एक नोटिस निकाला है, उसमें देखो इन्होंने क्या बताया है। देखो ऑल द पोस्ट एंड वैकेंसी अंडर ग्रुप पोस्ट 60, यानी कि इसमें से लगभग जो 62 कोड है पोस्ट कोड का, उसको यहाँ से इन्होंने विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप्स फॉर फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी रिव्यू एलिजिबिलिटी, यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो आप थोड़ा बहुत इसको रीड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इस नोटिस को, बाकी इसमें जो काम का है जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको आपको यहाँ से ठीक से करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो एग्जाम्स वगैरह हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है कि 18 मार्च टिल 22 मार्च टिल 5 PM, यहाँ से इसका जो है अभी एक्सरसाइज का ऑप्शन आपका यहाँ से आ जाएगा, जो भी जिन्होंने आपने जो फॉर्म्स वगैरह सबमिट किए हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें रहने वाला है। तो देखो आपका जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी वगैरह है इसके ही रहने वाला है। इसके बाद है ओनली द पोस्ट कोड, यहाँ से 17 और 62 की बात करनी है। नो नीड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एज मेंशन अबव वेयर ऑल
पोस्ट और विड्रॉ, यानी कि 17 और 62 की जो पोस्टें हैं लगभग वो विड्रॉ करने जा रहे हैं, तो इसमें एक्सरसाइज की यहाँ से जरूरत नहीं है। नो फर्दर रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड टू ग्रुप एंड एप्लीकेशन फीस रिफंड, यहाँ से आपका जो है ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम की अगर सेम अकाउंट से आपका जो पेमेंट कटा है तो वहाँ से आपका जो है पेमेंट वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड विदाउट प्रायर स्क्रूटिनी ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार ही आपका जो एग्जाम्स वगैरह है वो सारा आपको यहाँ से मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल इफ ए कैंडिडेट डू नॉट नीड, अगर कोई भी कैंडिडेट है उसका यहाँ से एलिजिबिलिटी नहीं मिला ठीक से, तो उसको यहाँ से विड्रॉ कर लिया जाएगा उसका जो एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है। तो गिवन पीरियड इफ कैंडिडेट फेल्स टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन एंड इट लेटर फाउंड इनएलिजिबल द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड ऑल द, देखो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी यहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपका रहने वाला है। तो एम्स ने यहाँ से अभी जो है नोटिस निकाला है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप इनको थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या आपको समझाया है। तो ये जो है बाकी जो फर्दर पोस्टर्स के लिए हैं, तो आपका जो है इसमें जो एग्जाम्स होगा वो अभी ऐसा समझ लो आपका जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।